दुनिया की मुनफरिद और दिलचस्प कहानियों के साथ खालिद तबस्सुम का सलाम। कहते हैं, बेवकूफ़ दोस्त से अच्छा दाना दुश्मन होता है। जो कहानी इस वक्त आपके सामने पेश की जा रही है, वो भी एक अहमक और बेवकूफ़ दोस्त की है। एक नदी में रहने वाला खूबसूरत मेंढक एक कम अक्ल चूहे के दोस्ताना हाथ को थामकर उसका दोस्त बन जाता है। एक रोज मरवत में वो चूहे की अहमकाना तजवीज पर अमल कर लेता है, जो उसे मौत के मुंह तक पहुंचा देती है। आइए कहानी की जानब चलते हैं, मगर इससे कबल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबाना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। स्क्रीन 92 आपको दिलचस्प कहानियों की दुनिया में ले जाता है। कम अकल की दोस्ती हमेशा नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए कहते हैं, नादान दोस्त से दाना दुश्मन अच्छा होता है। ये एक चूहे और मेंढक की दोस्ती की कहानी है। एक समझदार और दूसरा कम अकल और अहमक था, जिसकी हमाकत से एक दिन समझदार को भी उसके साथ सजा भुगतना पड़ती है। एक नदी में एक बहुत बड़े और सेहतमंद मेंढक का बसेरा था। जब दिन को सूरज खूब चमक रहा होता, वो अक्सर नदी से बाहर निकल आता और उसके किनारे उगी छोटी छोटी घास में बैठ जाता और सूरज की गर्म किरणों की तपिश से महजूज होता। वहां करीब ही चूहों के एक खानदान का बिल था, जिसमें से एक नौजवान चूहा अक्सर घर वालों के मना करने के बावजूद दिन को बिल से बाहर निकल आता और बाहर की दुनिया को देखता। एक दिन उसने मेंढक को देखा तो वो उसकी खूबसूरती से बहुत मुतासिर हुआ। उसे मेंढक बेहद प्यारा लगा। भूरे और हरे रंग के मेंढक पर सुर्ख और पीले रंग की बड़ी बड़ी धारियां उसे बहुत दिलकश बना रही थीं। वो मेंढक के करीब गया तो वो उसकी अचानक आमद पर चौंक सा गया। सलाम दोस्त, मैं आपका हमसाया हूँ। मुझसे घबराने की जरूरत नहीं। मुझे भी आपकी तरह अपने घर से बाहर आकर दुनिया देखने का बहुत शौक है। वाकई ये दुनिया बड़ी हसीन है। यहाँ की फिजा बहुत अच्छी है। चूहे ने अपना तारुफ कराया। मैं तो सूरज की तपिश से लुत्फानंदोज होने के लिए नदी से बाहर आता हूँ। मेरे खाने के लिए पानी के अंदर ही बहुत कुछ होता है। बाकी दुनिया से मुझे कोई गर्ज नहीं। मेंढक ने चूहे को जवाब दिया, जिस पर चूहा खुशामदाना लहजे में बोला, दरअसल आप मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। आपके सामने दुनिया की कोई वक़्त नहीं। इतने में जंगली भैंसों का एक झुंड नदी अबूर करने के लिए उनके करीब आ गया और मेंढक को उनसे बचने के लिए नदी में छलांग लगाना पड़ी। यूं चूहा उससे मजीद गुफ्तगू करने से महरूम हो गया। अगले दिन जब वो दोबारा वहां आया तो मेंढक पहले ही से मौजूद था। इस रोज चूहे को उससे खूब बातें करने का मौका मिला। फिर ये रोजाना का मामूल बन गया। चंद रोज बाद चूहे ने मेंढक से कहा, मैं आपसे बेहद मुतासिर हूँ, इसलिए आपसे दोस्ती करने का ख्वाहिशमंद हूँ। मेंढक ने इस पर किसी किस्म का कोई एतराज न किया, जिसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई। मेंढक संजीदा तबीयत का मालिक था, जबकि इसके बरअक्स चूहा अहमक और बेवकूफ था। उसकी बातें भी ज्यादातर बेतुकी और अहमकाना होती, मगर मेंढक दोस्ती के नाते उन्हें खंदा पेशानी से सुनता और किसी किस्म की उकताहट का इजहार न करता। चूहा मेंढक पर इस कदर फरीफ्ता हो गया था कि अक्सर कई कई घंटे मेंढक का नदी से निकलने का इंतजार करता रहता। इस दौरान उसकी बेचैनी उरूज पर होती। कभी इधर और कभी उधर भाग रहा होता। उसे चैन नसीब ना होता, बल्कि उसका हाल उस आशिक जैसा होता जिसका महबूब बेपरवाह होता है। जब किसी रोज मेंढक नदी से बाहर ना निकलता तो वो दिन भर उसके इंतजार में बेचैनी से इसी तरह घूमता रहता। एक रोज चूहे ने मेंढक से कहा, दोस्त, जब तक तुम मुझे नजर ना आ जाओ मेरे दिल को इत्मीनान हासिल नहीं होता। तुम्हारे बगैर मुझे ये दुनिया फीकी और बेमानी सी लगने लगती है। बेहतर यही है कि जल्दी दीदार करा दिया करो। मेंढक उसकी बात सुनकर हंस दिया। फिर बोला, मैं तो रोजाना नदी से बाहर आता हूँ। कभी कभार किसी वजह से नागा हो जाता है, लेकिन जब बारिशें शुरू होंगी तो मेरे दिन रात नदी से बाहर ही गुजरेंगे। मेंढक ने जवाब दिया, वो तो ठीक है, मगर मेरे दिल को तुम्हें देखे बगैर करार नहीं आता। क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि मैं जब चाहूं तो नदी की तह से बाहर आकर मुझे दीदार कराओ?
चूहे ने मेंढक से पूछा, मुझे कोई ऐतराज नहीं, मगर मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मुझे बुला रहे हो? मेंढक ने चूहे की जानिब सवालिया निगाहों से देखा। मेरे जहन में एक तरकीब है, चूहा बोला। वो क्या? मेंढक ने पूछा, जिस पर चूहा बोला, एक लंबा धागा का एक सिरा मेरी टांग और दूसरा तुम्हारी टांग के साथ बांध देते हैं। जब मुझे आपसे मिलना होगा, मैं वो धागा खींचूंगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं बुला रहा हूं। इसी तरह जब तुम चाहो मुझे बुला सकते हो। मेंढक को उसकी तरकीब ज्यादा अच्छी ना लगी, जिसका इजहार उसने मेंढक के मुंह पर करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी तरकीब ने मुतासिर नहीं किया, मगर दोस्ती के नाते मैं इसे मंजूर करता हूं। अगले रोज चूहा कहीं से एक लंबा धागा ढूंढ कर ले आया। दोनों ने उसे अपनी अपनी टांग पर मजबूती से बांध लिया। अब चूहा जब चाहता धागा खींचता और मेंढक को इल्म हो जाता कि चूहा उसे बुला रहा है, चुनाचे वो फौरन नदी से बाहर निकल आता। अभी इस अमल को चंद दिन ही गुजरे थे कि एक रोज मौसम बहुत खुशगवार था। ठंडी हवा चल रही थी। चूहा अपने बिल से निकला और नदी के किनारे पहुंचकर धागे को खींचने लगा ताकि उसका दोस्त मेंढक बाहर आ जाए और फिर दोनों मिलकर मजे मजे की बातें करें। चूहा गर्दोपेश से बेखबर दोस्त को खबर करने में मसरूफ था कि अचानक आसमान से एक चील नमूदार हुई और तेजी से जमीन की जानिब लपकी। इससे पहले कि चूहे को खतरे का इल्म होता, वो उसके मजबूत पंजों की गिरफ्त में आ चुका था। चील उसे अपने पंजों में मजबूती से पकड़ने के बाद तेजी से फिजा में बुलंद होने लगी। जूं जूं धागा खिंचता चला गया, मेंढक भी नदी से बाहर आ गया, फिर वो भी हवा में मौलिक हो गया। कुछ देर बाद चील ने उड़ते उड़ते जब अपने पंजों में पकड़े शिकार चूहे को देखा तो उसे उसके साथ बंधे धागे के दूसरे सिरे से लटकता मोटा ताजा मेंढक नजर आया। खुशी के मारे उसकी निगाहें उनको खाने के लिए मुनासिब जगह ढूंढने लगीं। उसे एक शिकार के साथ दूसरा शिकार मुफ्त मिल चुका था। फिर एक ऊंची चट्टान पर उसने अपनी परवास खत्म की, जिसके बाद उसने बड़े इत्मीनान से अपने पंजों में जकड़े चूहे को खाना शुरू कर दिया। जब उसका काम तमाम कर लिया तो चील ने अपनी चोंच की मदद से धागे को अपनी जानिब खींचना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में मेंढक उसकी तरफ खींचता चला गया। थोड़ी देर बाद वो अपनी नोकीली चोंच से मेंढक के जिस्म पर वार करने लगी। मेंढक तकलीफ और दर्द से चिल्लाने लगा और अपनी हमाकत पर पछताने लगा कि उसने कम अकल दोस्त की तजवीज पर क्यों अमल किया, वरना आज वो चील की खुराक बनने से बच जाता। जल्दी चील ने उसे भी अपने पेट में उतार लिया। यूं मेंढक कम अकल दोस्त की वजह से अपनी जान मुफ्त में गंवा बैठा।